CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक खेल योग। पृष्ठ संख्या 2, अध्याय 1, फेंकना व लपकना। परिचय। हमारी पहली गत्यात्मक क्रिया फेंकना है। ये भुजा, कंधे व शरीर के मध्य भाग, जिसे धड़ भी कहा जाता है, इन सभी अंगों की सहायता से संपन्न होती है। यद्यपि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अथवा छोड़ने के लिए हाथों का भी उपयोग किया जाता है। आइए कुछ मनोरंजक खेलों की सहायता से फेंकना व लपकना सीखते हैं। यहाँ एक दृश्य है जिसमें कुछ बच्चे एक बॉल को फेंक रहे हैं, लपक रहे हैं। पृष्ठ संख्या 3, इकाई 1, आधारभूत गत्यात्मक क्रियाएं। फेंकना। 1, अंगुलियों को फैलाकर गेंद को मजबूती से पकड़ें और थोड़ा सा घुटना मोड़कर खड़ा होना है। 2, शरीर के ऊपरी भाग को मोड़ते हुए फेंकने में उपयोग किए जाने वाले हाथ को पीछे की ओर ले जाएं। 3, एक कदम आगे बढ़ते हुए शरीर का संतुलन बनाएं, डगमगाएं नहीं। 4, हाथ को आगे लाते हुए बल लगाकर गेंद को फेंकना है। फेंकना। यह एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बालक गेंद को फेंकते हुए दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चे जब फेंकने का अभ्यास कर रहे हों, तब शिक्षक को यह सुनिश्चित करना है कि 1, ग्रिप, फैली हुई अंगुलियों से बच्चों को गेंद मजबूती से पकड़नी है। 2, स्टांस, खिलाड़ियों की आंखें लक्ष्य की ओर होनी चाहिए। घुटने हल्के से मुड़े हुए और इतने खुले हों कि भूमि पर संतुलन बनाया जा सके। 3, फेंकना। शरीर के ऊपरी भाग को सहजता से मोड़ते हुए फेंकने वाले हाथ को पीछे से आगे की ओर लाते हुए गेंद को फेंकना है। 4, फॉलो थ्रो, गेंद की दिशा की ओर कदम आगे बढ़ाते हुए शरीर का संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। 5, फेंकने के लिए गेंद का उपयोग किया जाए तथा कठिनाई के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। पृष्ठ 4, खेल योग, कक्षा 3, लपकना। 1, घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए इस प्रकार खड़े हों जैसे कि आप कूदने को तैयार हों। 2, दोनों हथेलियों को प्याले की तरह जोड़ें और अपनी आंखों को गेंद पर केंद्रित रखें। 3, आंखों के समानांतर गेंद को नरम हाथों से लपकें। 4, गेंद को ठीक से पकड़ते हुए कोहनियों को शरीर की ओर खींचें। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को लपकने का अभ्यास करवाते समय बिंदुओं को सुनिश्चित करें। 1, स्टांस, पैर कंधे के समानांतर खुले होंगे, घुटने थोड़े से झुके हुए होंगे। 2, लपकना, शरीर गेंद की दिशा में नीचे की ओर होगा, दोनों हथेलियां जुड़ी हुई और ऊपर की ओर खुली होंगी, हाथ लचीले होंगे तथा आंखों का ध्यान गेंद पर केंद्रित होगा। 3, फॉलो थ्रो, घुटने थोड़े से मुड़ेंगे और गेंद के प्रभाव को कम करने के लिए हाथ अंदर की ओर खींचेंगे। 4, लपकने के लिए नरम गेंद का उपयोग करना है और कठिनाई के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाना है। इस पेज पर कुछ लपकने के चित्र दिए गए हैं जिसमें एक बालक लपकने की क्रिया को कर रहा है। पृष्ठ संख्या 5, इकाई 1, आधारभूत गत्यात्मक क्रियाएं। आधारभूत क्रिया 1, लपकना
व फेंकना। आवश्यक उपकरण, विभिन्न आकार की गेंद। कैसे खेलें? गेंद को नीचे गिराए बिना लपकना तथा फेंकना एक आनंददायी क्रिया है। सहपाठी के साथ अपना जोड़ा बनाते हुए विभिन्न प्रकार से फेंकने और लपकने के तरीकों का अभ्यास करें, जैसा कि चित्र में दिया गया है। दोनों हाथों को बाहों से नीचे करके फेंकने का अभ्यास। एक हाथ की बाह को नीचे करके फेंकने का अभ्यास। दोनों बाहों को सिर के ऊपर ले जाकर फेंकने का अभ्यास। यहां दर्शाया गया है कि दो बालक बॉल से लपकना तथा फेंकने का अभ्यास कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 6। खेल योग। एक हाथ की बाह को सिर के ऊपर ले जाकर फेंकने का अभ्यास। एक टप्पा खिलाकर अपने साथी तक गेंद को भेजने का अभ्यास। गेंद को बिना गिराए अधिक से अधिक बार एक दूसरे की ओर फेंकने और लपकने का अभ्यास। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: आंखों व हाथों के समन्वय के साथ साथ फेंकने व लपकने की क्षमता का विकास। विविधा: जोड़े के बीच दूरी बढ़ाएं, फेंकने की वस्तुओं को बदलें और वस्तु को फेंकने के लिए दोनों हाथों को परस्पर बदलते रहें। मुक्त चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। यहां दर्शाया गया है कि एक बालक बॉल को फेंक रहा है और बालिका उसको लपक रही है। पृष्ठ संख्या 7। इकाई 1। आधारभूत गत्यात्मक क्रियाएं। आधारभूत क्रिया 2। उठाओ और फेंको। आवश्यक उपकरण: पुराना अखबार, अंकन पाउडर। कैसे खेलें? 1। एक खेल क्षेत्र चिन्हित करें जिसमें एक केंद्रीय रेखा दो बराबर मध्य भागों में विभाजित होगी तथा खिलाड़ियों के 2 दल बनाएं। 2. अनुपयोगी कागज के गोले बनाएं और कोर्ट यानी खेल क्षेत्र के प्रत्येक भाग में समान रूप से उन्हें बिखेर दें। 3. सीटी बजाते ही विपक्षी दल के कोर्ट में गेंद फेंकना शुरू करें। सीटी बजने पर रुक जाएं। 4. जिस खेल क्षेत्र में कम गेंद होंगी वो दल विजेता घोषित होगा। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: उठाने और फेंकने की क्षमता तथा गत्यात्मक कौशल का विकास। विविधा: प्रत्येक चक्र पूर्ण होने पर दूसरे हाथ से फेंकें। क्रिया को निरंतर बदलते हुए कंधे के ऊपर से कंधे के नीचे से निरंतर फेंकें। मुक्त चिंतन: शारीरिक चोट की पहचान कैसे की जाए? उदाहरण के लिए दर्द, हिलने डुलने में तकलीफ, छिल जाना, नील पड़ना आदि। यहां एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें 2 बच्चों की अलग अलग टोलियां हैं। एक टोली पीले वस्त्र पहने हुए है और दूसरी टोली लाल वस्त्र पहने हुए है। अलग अलग अपनी अपनी कोर्ट से बॉल को फेंकते हैं। पृष्ठ संख्या 8। खेल योग। कक्षा 3। आधारभूत क्रिया 3। लक्ष्य भेदन। आवश्यक उपकरण: नरम गेंद,
अथवा कपड़े से बनी गेंद तथा चौक। कैसे खेलें? 1. 5-5 सदस्यों के दल बनाएं। कपड़े अथवा स्पंज की नरम गेंद लें। 2. दीवार पर एक गोले का चित्र बनाएं और उससे कुछ दूरी पर एक रेखा खींचें। 3. दोनों दलों का प्रत्येक सदस्य दीवार पर बने गोले में गेंद फेंकने का प्रयास करेगा। 4. जो दल अधिक गेंदें गोले में मारेगा वो दल विजेता होगा। 5. इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि दीवार से दूरी पर खींची गई रेखा को कोई भी खिलाड़ी गेंद फेंकने से पहले पार ना करे। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: प्रहार क्षमता में सटीकता विकसित करना, संतुलन तथा शारीरिक स्वास्थ्य का विकास करना। विविधा: कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए दीवार से दूरी को बढ़ाइए। धरती पर गोला बनाकर इसी खेल को खेलें। मुक्त चिंतन: फेंकने के लिए अच्छे स्टांस, ग्रिप यानी पकड़ पर ध्यान, एकाग्रता की प्रक्रिया पर चर्चा करें। इस पृष्ठ के मध्य में कुछ बालक लक्ष्य भेदन की क्रिया करते हुए। पृष्ठ संख्या 9। इकाई 1 आधारभूत गत्यात्मक क्रियाएं। आधारभूत क्रिया 4 शंकु दस्तक। आवश्यक उपकरण: नरम गेंद, शंकु व स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री। कैसे खेलें? 1. कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर दलों का निर्माण करें। 2. खेल क्षेत्र के मध्य में विषम संख्या में शंकु रखें। मध्य के दोनों ओर 2 परस्पर विरोधी दल एक दूसरे से समान दूरी पर खड़े रहेंगे। 3. सीटी की आवाज के साथ खेल शुरू करते हुए नरम गेंदों से शंकुओं को गिराने लगें। 4. जो दल एक निश्चित अवधि के भीतर अधिक शंकुओं को गिराएगा वह विजेता होगा। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: पद विन्यास अर्थात कदमों की जमावट, एकाग्रता और सामाजिक संपर्क विकसित करना। विविधा: अन्य हाथ से फेंकने का प्रयास करें। शंकु को क्रिकेट के स्टंप के साथ में परिवर्तित कर खेल खेलें। मुक्त चिंतन: खेल खेलते समय उपजी एक अच्छी और एक बुरी भावना को मित्रों के साथ साझा करें। पृष्ठ के मध्य में 2 टोली दर्शाई गई हैं। एक टोली ने हरे वस्त्र, दूसरी टोली ने नीले वस्त्र पहने हैं। दोनों टोलियां आपस में शंकु दस्तक क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 10 खेल योग कक्षा 3 आधारभूत क्रिया 5 रिले कैचिंग अर्थात लपकने की पुनरावृत्ति। आवश्यक उपकरण: नरम गेंद अथवा टेनिस बॉल। कैसे खेलें? 1. 5 सदस्यों व एक नामित प्रतिनिधि को लेते हुए विभिन्न दल बनाएं। दल के सदस्य एक पंक्ति में खड़े होंगे और उनके प्रतिनिधि दल के सामने
कुछ दूरी पर खड़े होंगे। 2. सीटी की आवाज के साथ ही प्रत्येक दल का प्रतिनिधि अपने ही दल के पहले खिलाड़ी की ओर गेंद उछालेगा। 3. पहला खिलाड़ी गेंद को लपकेगा, उसे प्रतिनिधि को लौटाएगा और दौड़कर फिर से पंक्ति के अंत में जाकर खड़ा हो जाएगा। 4. प्रतिनिधि दूसरे खिलाड़ी की ओर गेंद उछालेगा और खेल चलता रहेगा। 5. सभी की बारी पूरी होने के बाद सबसे अधिक कैच पकड़ने वाला दल खेल का विजेता होगा। इस पृष्ठ के मध्य में कुछ बालक दर्शाए गए हैं जो लपकने की पुनरावृत्ति यानी रिले कैचिंग की क्रिया कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: संज्ञानात्मक पक्ष, समन्वय, तत्परता और उत्सुकता को बढ़ावा देना। विविधता: दूरी में विविधता लाते हुए खेलें। नेतृत्व को परिवर्तित करते रहें तथा कंधे के ऊपर से अथवा नीचे से गेंद फेंककर कैच लपकवाते रहें। मुक्त चिंतन, उपलब्धि एवं आकांक्षा। पृष्ठ संख्या 11। इकाई 1, आधारभूत गत्यात्मक क्रियाएं। आधारभूत क्रिया 6। दीवार पर प्रहार। आवश्यक उपकरण: हैंडबॉल अथवा टेनिस गेंद। कैसे खेलें? 1. 2 दल बनाएं और पंक्तिबद्ध खड़े हों। 2. दल का प्रत्येक सदस्य दीवार पर गेंद फेंकता है और गेंद दीवार से टकराकर वापस आने पर उसे लपकता है। 3. जो दल सबसे अधिक बार गेंद को लपकेगा वही विजेता होगा। पृष्ठ के मध्य में बच्चों के 2 दल दिखाए गए हैं। दोनों ही दल गेंद को दीवार पर फेंकते हुए दर्शाए गए हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: आत्मविश्वास एवं उत्सुकता के साथ समन्वय में प्रगति और विकास करना। विविधता: दीवार पर खिलाड़ी के मध्य की दूरी बढ़ाएं। एक नए प्रकार से खेलें जिसमें पंक्ति में खड़ा अगला खिलाड़ी गेंद को लपकता है। मुक्त चिंतन: चर्चा कीजिए कि गेंद लपकते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पाठ यहां समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे खेल योग, शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक। वाचन स्वर सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।